जैसे जैसे उपचुनाव मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, ठंडी में सियासी तापमान बढ़ता जा रहा है। अखिलेश यादव पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के तंज से सवाल उठने लगे हैं। आखिर मैनपुरी में किसकी हवा चल रही है? क्या सपा की हवा है या भाजपा की लहर है? केशव मौर्य ने दावा किया है कि भाजपा की वजह से ही अखिलेश पूरे परिवार के साथ गली गली प्रचार कर रहे हैं। आखिर इस दावे में कितना दम है? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और मैनपुरी के मैथ्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल यही है कि गली गली जो हवा की बात कही जा रही है वो क्यों की जा रही है, और बीजेपी कॉन्फिडेंट है या फिर ओवर कॉन्फिडेंट है, और बयानों की इस बारिश पर हम चर्चा करेंगे। मैनपुरी उपचुनाव का संग्राम, एक दूसरे पर शब्दों का प्रहार। अखिलेश लगा रहे संबंधों का चक्कर, भाजपा बोली नहीं कोई टक्कर। लेकिन आज स्थिति क्या है? आज स्थिति ये चाचा के भी ठोड़ी खुजा रहे हैं और घर घर गली गली घूम रहे हैं। ये स्थिति आप लोगों की ताकत के कारण है। सपा के पुराने कमांडो का वार, मैनपुरी में जीत रहे रघुराज। इस बार विरासत बचेगी नहीं, विरासत नहीं बचेगी। हाँ, क्योंकि विरासत से तय नहीं होते सियासत के फैसले। उड़ान तय करती है कि आसमान किसका है। इस बार भारतीय जनता पार्टी बहुत ऊंची उड़ान लेगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद का तंज, पहली बार अखिलेश घूमे परिवार संग। मैनपुरी में कौन है महाबली, किस खेमे में खलबली? जनता समझती है। मैं इतना ही बस कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में 5 तारीख को वोटिंग का दिन होगा। मैनपुरी की जनता नींव रखने वाली है 2024 के जो आम चुनाव होंगे उसकी, और आम चुनाव में समाजवादियों का परचम लहराने वाला है। मैनपुरी में गली गली किसकी हवा चली, उत्तर मांगे प्रदेश। सवाल यह है कि गली गली किसकी हवा, क्योंकि यही नारा छेड़ा है केशव मौर्य ने। और उन्होंने कहा कि बीजेपी से घबराकर अखिलेश गली गली घूम रहे हैं। और इस वक्त हम इस पर चर्चा क्यों कर रहे हैं, इसको समझने के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट आपको हम दिखाएंगे, जिसमें उन्होंने लिखा कि मैनपुरी में भाजपा की ऐसी हवा चली कि जो लोकसभा चुनाव में एक भी सभा करने से बाज नहीं जाते थे, वो घूम रहे हैं परिवार सहित गली गली। और उन्होंने लिख दिया आगे, जय भाजपा तय भाजपा, हर घर भाजपा। तो ये है केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट। और अब मैनपुरी के दावे और सवाल जो हैं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के दावों में कितना दम है, ये एक सवाल बनता है। सवाल ये भी बनता है कि क्या भाजपा की वजह से सपा गली गली प्रचार कर रही है? सवाल ये भी है कि क्या सपा या इतिहास रचने से डर गई है? और सवाल ये भी उठता है कि उपचुनाव में जो सभा करने नहीं जाते थे, ये केशव प्रसाद मौर्य कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब गली गली घूम रहे हैं। तो सवाल यही बनता है कि आखिर इस तंज के बाद जिस तरीके से स्थितियां बनी हुई हैं, तो मैनपुर में दावे और सवाल हैं। तो अब सवाल यह है कि मैनपुरी में दावे और जो सवाल हैं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के दावों में कितना दम है? सवाल यह भी है कि क्या भाजपा की वजह से सपा गली गली प्रचार कर रही है? सवाल यह भी है कि क्या सपा डर गई है इतिहास रचने की तैयारी? पहली बार अखिलेश डिंपल एक साथ क्यों कर रहे हैं प्रचार, और शिवपाल यादव साथ हैं तो फिर दिन रात प्रचार अखिलेश क्यों कर रहे हैं? और सवाल यह भी है कि उपचुनाव में गली गली हवा किसकी चल रही, क्योंकि गली गली के नाम पर ही ये बड़ी चुनौती दी गई है। केशव मौर्य के इसी तंज के बीच अखिलेश यादव मैनपुरी में चुनाव प्रचार के साथ ही इशारों में यह भी ऐलान उन्होंने कर दिया कि 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। कन्नौज से लोकसभा चुनाव अखिलेश यादव लड़ सकते हैं। अखिलेश ने कहा कि जहां से लड़ा था पहला चुनाव, वहीं से लड़ूंगा। 24 में भी तो चुनाव है। 24 में तो क्या आप खुद आएंगे? क्यों, क्या करेंगे खाली बैठ के घर पे? अरे हमारा काम ही चुनाव लड़ना है, तो चुनाव लड़ेंगे। यहाँ पे जहाँ पहला चुनाव लड़े वहाँ फिर चुनाव लड़ेंगे। आप कन्नौज से लड़ेंगे भी? नहीं, वो तो चुनाव लड़ना ही लड़ना है, उसमें क्या रोकना है, इसमें क्या सवाल पूछना है? कन्नौज से लड़ेंगे भी? अरे वो तो अभी तय होगी पार्टी से।
तो सुना आपने किस तरीके से सधे अंदाज में अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव लड़ना तो हमारा काम है, तो चुनाव लड़ने से आखिर कौन रोक रहा है। अखिलेश के लिए कन्नौज की लड़ाई में अभी वक्त है, सवाल अभी मैनपुरी का है और चुनौती बड़ी है। केशव प्रसाद मौर्य ने दावा क्यों ये कर रहे हैं इसको समझिए। अखिलेश की चुनौती क्यों बड़ी इसको समझने के लिए 2014 से अब तक हार और जीत के अंतर को समझिए। 2019 में मुलायम सिंह यादव को 5,24,926 वोट मिले, जबकि भाजपा उम्मीदवार को 4,30,537 वोट मिले। मुलायम सिंह ने भाजपा को 94,389 वोटों से हराया। आपको ये जीत बड़ी लग सकती है, लेकिन आंकड़ों में ये छोटी है। 2019 की जीत मुलायम सिंह के लिए बड़ी नहीं थी। मोदी लहर में जीतना बड़ी बात थी, लेकिन तुलनात्मक रूप से प्रदर्शन उतना सही नहीं था जितना 2014 में रहा। 2014 में लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह ने भाजपा को 3,64,666 वोटों से हराया। मुलायम सिंह ने जब इस सीट को खाली कर दिया तो 2014 चुनाव में तेज प्रताप यादव ने भाजपा को 3,21,149 मतों से हराया। तो मतलब अंतर मुलायम सिंह यादव के आसपास ही तेज प्रताप यादव का भी था। लेकिन 2019 में जीत का अंतर काफी कम हो गया, क्योंकि 2014 की तुलना में 2019 में मुलायम सिंह की जीत का अंतर 2,70,277 वोट से कम था। 2014 में 3,64,000 से ज्यादा वोटों से जीतने वाले मुलायम सिंह यादव 2019 में सिर्फ 94,389 वोटों से जीत पाए, और इसलिए भी बीजेपी उत्साहित है। अब आपकी टीवी स्क्रीन पर 2014 से अब तक हुए आम चुनाव और उपचुनाव के सपा के जीत का अंतर घटते क्रम में आप देख सकते हैं। यही अखिलेश के लिए चुनौती का विषय भी है। शायद इसी वजह से पूरा परिवार मैनपुरी में गलियों में प्रचार कर रहा है। 2014 लोकसभा चुनाव में सपा 3,64,666 वोट से जीती, लेकिन 2014 उपचुनाव में 3,21,000 अंतर हो गया, और 2019 में वही अंतर 94,389 पर आकर पहुंच गया। और 2022 उपचुनाव में क्या होगा, इस पर सवाल बने हुए हैं, और इसीलिए जो चर्चा है, जो बहस है, वो तेज हो गई है। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय चौधरी जी हैं, प्रवक्ता भाजपा, मेजर आशीष चतुर्वेदी जी हैं, प्रवक्ता सपा, नितिन उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी मैनपुरी से, और अनुभव शुक्ला हमारे साथ लखनऊ से हैं। आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले मेजर आशीष जी आपके पास आ रहे हैं। ये आंकड़ों की कहानी जो है, ये क्या इशारा कर रही है? आखिर बीजेपी उत्साहित क्यों ना हो, क्योंकि लगातार अंतर घट रहा है जीत का? देखिए, आंकड़े तो अक्सर बदलते रहते हैं, उससे जाना बहुत ज़्यादा उचित नहीं होता है। बहुत बार जो होता है, जहां उम्मीद होती है कि कोई पर्टिकुलर व्यक्ति या पार्टी जीतेगी, वहां वो बुरी तरह हार जाते हैं, और जहां उम्मीद होती है कि बहुत बुरी तरह हारेंगे, वहां जीत जाते हैं। तो इस तरीके से आंकड़ों पे ही केवल आंकलन करना बहुत ज़्यादा मुनासिब नहीं होता है, क्योंकि माहौल बदलता है। जहाँ तक इस पर्टिकुलर चुनाव के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो जो इसके दावे कर रहे हैं वो हैं केशव प्रसाद मौर्य। वो उप मुख्यमंत्री रहते अपना चुनाव नहीं जीत पाए हैं, तो उनकी इतनी पकड़ है, उसी से समझ में आ जाता है कि जो व्यक्ति उप मुख्यमंत्री पद पे हो और उनकी पार्टी एक अच्छे बहुमत से जीते, और उसके बावजूद बिल्कुल। लेकिन आशीष जी, इस चीज को ऐसे भी तो ले सकते हैं ना कि अगर जनता ठान ले तो एक उप मुख्यमंत्री चुनाव हार जाता है। मुलायम सिंह के कद के रहते अगर 94,000 वोट का अंतर रहा, तो हमारे बीच नेताजी नहीं है, उनके रहने और न रहने का फर्क बहुत बड़ा है। बिल्कुल है, और क्योंकि अब वो नहीं है, और क्योंकि जब वो थे, वो उनकी जो उम्र थी उसकी वजह से वो बहुत कम वहाँ जा पाते थे। वो बीमारी के कारण, उनके कारण कहीं ना कहीं लोगों से जो उनका टच था वो कम होता जा रहा था, और शायद इसी वजह से आप देख रहे थे कि जो है वहाँ जो अंतराल है जीत का वो कम हुआ है। जो हम कम कह रहे हैं, लेकिन लगभग 94,000 वोट हैं, बहुत बड़ा मार्जिन होता है। आंकड़ों में कम हो रहा है पहले से, क्योंकि पहले इतने बड़े आंकड़े थे कि 3-3 लाख से जीतना है, वो तो बहुत ही बड़ी बात है। लेकिन 90,000 भी कोई छोटा आंकड़ा नहीं होता। और जहाँ तक अभी मौजूदा जो सवाल है कि अखिलेश यादव वहाँ जो है प्रचार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये महसूस किया गया है कि अखिलेश जी जो नहीं जाते थे प्रचार करने के लिए उपचुनाव में, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सीधे तौर पर फायदा मिला। और जहां भी वो अब जा रहे हैं, तो उससे समाजवादी पार्टी के जो बिल्कुल सपा को फायदा मिलेगा। संजय चौधरी जी, हालांकि आशीष जी मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन संजय जी इस बात तो ये बन जाती है कि जो क्लीन स्वीप मिलता था अखिलेश जी के न जाने से, इस बार नहीं मिल रहा, इसलिए आप लोग परेशान हैं क्या? देखिए, मुझे लगता है कि आपने जो विश्लेषण किया है वो आंकड़ों के आधार पर बहुत बेहतरीन है, लेकिन इस आंकड़े में एक संशोधन भी हो जाए कि मुलायम सिंह यादव जी जो 94,000 वोट से जीते हैं,
इस 94,000 वोटों में मुलायम सिंह यादव जी समाजवादी पार्टी और बसपा से मिलकर जीते हैं। इस 94,000 वोटों में अगर बसपा का वोट निकाल दीजिए, जो इस संसदीय क्षेत्र में 5 विधानसभाओं से मिलकर बना है, तो उस संसदीय क्षेत्र में 1 लाख वोटों से ज्यादा तो बसपा का वोट था। यानी कि पिछली बार ही अगर बसपा मुलायम सिंह यादव जी के साथ न होती तो पिछली बार ही समाजवादी पार्टी के इतिहास के सबसे कद्दावर नेता मुलायम सिंह यादव जी इस मैनपुरी में चुनाव हार गए होते। और रही बात अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव जी अपना संसदीय क्षेत्र भी उपचुनाव में हार के आ रहे हैं। मुझे लगता है कि जो स्थिति है उस स्थिति में समाजवादी पार्टी का ये बचा खुचा गढ़ भी, जैसे कन्नौज, जैसे बदायूं, जैसे आजमगढ़, जैसे रामपुर ढह गया है, ये आखिरी दुर्ग भी ढहने वाला है। अगर हम मैनपुरी की तुलना आजमगढ़ से करके देखें तो आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पास एक भी विधानसभा क्षेत्र नहीं था जीता हुआ, लेकिन मैनपुरी में 5 में से 2 विधानसभा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी जीत कर आज खड़ी है। इस आधार पर मुझे लगता है कि बसपा का न लड़ना, ठीक है, बसपा वाला सवाल पूछ लेते हैं। नितिन हमारे साथ, चौधरी साहब नितिन हमारे साथ मैनपुर जुड़े हुए हैं। नितिन, जो बात संजय चौधरी जी कह रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव अगर 94,000 से जीत रहे हैं तो 1 लाख से ज्यादा वोट तो वहां बसपा का है, तो जरा ये फैक्टर समझाइए, क्या मैनपुरी में ये चीज है जो मुश्किल बन सकती है सपा के लिए? आपके साथ तमाम लोग भी दिख रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? देखिए बिल्कुल, देखिए मैनपुरी की जो जंग है वो बिल्कुल कहा जाए बहुत ही रोचक मोड़ पर आ चुकी है। और ये मैं फील कर पा रहा हूँ कि 19 तक ये कहा जाता था कि एक तरफा बयार यहाँ बहती थी, लेकिन इस बार चुनाव हो रहा है, लोग कह रहे हैं चुनाव हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जो किलेबंदी की है उससे कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो मुकाबला है वो द्विपक्षीय हो चुका है। और आज बूथ सम्मेलन की अध्यक्षता की थी भूपेंद्र चौधरी ने। तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बूथ अध्यक्ष हमारे साथ हैं। किस तरीके से देख रहे हैं आप अब ये इलेक्शन? और अब तो ये कह दिया, आज आपके बीजेपी के तमाम नेताओं का तो जोश बहुत हाई था। प्रदेश अध्यक्ष कह गए 2 लाख से जीतेंगे, कोई कह रहा है 1 लाख से जीतेंगे। यहाँ आप लोगों का कोई खाता नहीं खुला है। हमने 5 लाख की लीड को धीरे धीरे कम करते हुए 90,000 पे पहुंचा दिया है और बूथ का कार्यकर्ता हमारा उतना ही मजबूत होता जा रहा है। माननीय मुलायम सिंह जी को पिछली बार सबसे पहले जब चुनाव लड़े थे 5 लाख से उनकी विजय श्री हुई थी। उसके बाद हमने बूथ कार्यकर्ता के मजबूती के हिसाब से धीरे धीरे कम करते हुए आज 90,000 पिछली बार। और क्या कहना चाहेंगे, क्या आप लोग क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से? आप लोग तो आगरा से जी, अल्पसंख्यक मोर्चे का बक्षित महामंत्री के नाते, क्योंकि हमारे में अभी तक लोगों को भ्रांति थी कि वो जो बार बार पार्टी यूज़ करते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक का रहा है। जब से जो सम्मेलन पशमिंदा समाज का सम्मेलन हुआ, आपने देखा जगह जगह, भले रामपुर हो या इसके पहले बिजनौर हुआ हो या लखनऊ हुआ, जिस तरह से मुस्लिम समाज जो कि हर आदमी अपने वोटों की राजनीति कर रहे हैं, उसे अपनी मुट्ठी में वोट जो कहा जाए समाजवादी पार्टी का कोर वोटर रहा है, क्या लग रहा है हवा किस तरफ बह रही है? मैनपुरी की जनता समझ चुकी है कि हम जातिवादी पार्टी के साथ जब तक साथ थे तो वो ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। आज जनता ने राष्ट्रवाद पर मोहर लगाने के लिए अपनी सहमति इस बूथ सम्मेलन में प्रदान करी है। इसीलिए मैनपुरी की जनता और कार्यकर्ताओं का बहुत ही ज़्यादा जोश है कि जोश आई है। क्या लग रहा है आप लोग, आपके नेता आज मंत्र दे गए बूथ मैनेजमेंट करिए, चुनाव जीत जाएंगे? बूथ मैनेजमेंट चल भी रहा है और अच्छा मैनेजमेंट है भारतीय जनता पार्टी का। और जब भी जहाँ क्षेत्र में जा रहे हैं पूरी जनता के ठीक है, जनता साथ दे रही है। नितिन हमारे साथ आप बने रहिएगा। अनुभव का भी रुख कर लेते हैं, लखनऊ से हमारे साथ बने। अनुभव, ये जो केशव प्रसाद मौर्य बार बार हमला कर रहे हैं, अभी एक ट्वीट आया था उनका, वो ये कह रहे थे कि बार बार अखिलेश यादव मुझ पर हमला कर रहे हैं, गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब केशव प्रसाद मौर्य ये ट्वीट कर रहे हैं कि गली गली परिवार को बीजेपी के डर से घूमना पड़ रहा है। तो ये जो केशव प्रसाद मौर्य का बार बार बयान आ रहा है, ये पार्टी वाली लड़ाई है या फिर पर्सनल हो गए केशव प्रसाद मौर्य? वो पर्सनल अदावत भी है और पार्टी वाली तो रहती है, क्या मायने इसके? देखिए, अब अगर मैनपुरी की आप लड़ाई को देखिए तो कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स हो रही है, कौन किस पर कितना दबाव बना लेगा। और क्योंकि बीजेपी हो समाजवादी पार्टी हो, दोनों को ये पता है कि वहाँ पर किस तरीके से नेक टू नेक फाइट है, यानी समाजवादी पार्टी का गढ़ है। लेकिन इस बार जिस तरीके से अखिलेश यादव जुटे हैं खुद प्रचार में, डिम्पल यादव के, और इधर आप बीजेपी की तरफ से देखिए, पूरा अगर हम कहें केंद्र सरकार के मंत्री हैं, यूपी सरकार के मंत्री हैं, सबको वहाँ पर लगाया गया, सांसदों को लगाया गया। तो एक तरीके से ये भी अब पॉलिटिक्स में नया ट्रेंड है, सोशल मीडिया पे लोग ज़्यादा एक्टिव रहते हैं,
कोशिश ये करते हैं कि सोशल मीडिया के जरिए जो है वो एक प्रेशर बनाया जाए। केशव प्रसाद मौर्य ने जो भी ट्वीट किया, आप पिछले 3-4-5 दिनों में देखिए, आज भी उन्होंने 2-3 ट्वीट किए हैं मैनपुरी चुनाव को लेकर। तो ये भी यही सियासत की हम कहें तो एक नई विधा है कि इसके जरिए भी प्रेशर बनाया जाए और कम से कम अपने जो लोग हैं उनको तो ये मैसेज दिया जाए कि हाँ देखिए हम वहाँ पर किस तरीके से फाइट कर रहे हैं। उनके कार्यकर्ताओं का मोराल बूस्टअप होगा और दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मोराल डाउन हो, यही कोशिश रहती है। समाजवादी पार्टी भी ट्वीट में आगे रहती है और जवाब इसी तरीके से केशव प्रसाद मौर्य अब दे रहे हैं। पर जो मैनपुरी में आप देखिए जो इस बार चुनाव हो रहा है, जो बात आपने कही कि जिस तरीके से आंकड़े हैं, बीजेपी इन्हीं आंकड़ों के आधार पर बार बार ये कह रही है कि हमारे लिए कठिन चुनाव नहीं है, यह हमारे लिए आजमगढ़ और रामपुर से आसान चुनाव है। तो वो इन्हीं आंकड़ों को, ये जो वोट है उसी के आधार पर कह रही है। अब उसका कहना है कि भाई 17.5 लाख कुल वोटर हैं उस पूरी हम लोकसभा में, 5.5 लाख के आसपास अगर आप देखिए तो यादव वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक है, दोनों मिलाकर। अब वो कह रहे हैं कि 12 लाख वोट जो बचे हैं वो तो हमारे वोट हैं। कैसे? शाक्य हमारे साथ है, सैनी हमारे साथ हैं, वहाँ पर जो क्षत्रिय समाज है, ब्राह्मण समाज है, जो वैश्य समाज है, वो सब बीजेपी के हमारे साथ है। लेकिन उनको ये याद रखना चाहिए, ये जो उपचुनाव है ये मुलायम सिंह यादव के नेताजी के निधन के बाद हो रहा है और कम से कम इस चुनाव में समाजवादी पार्टी जो कह रही है कि नेताजी के नाम पर लोगों से वो वोट अपील कर रही है, तो उसका भी फर्क ज़रूर पड़ेगा। और सिंपैथी है कहीं ना कहीं उस पूरे क्षेत्र में, हर किसी की कहीं ना कहीं सिंपैथी है। तो इसका क्या कार्ड बीजेपी निकाल पाएगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है। संजय चौधरी जी से पूछेंगे और मेजर साहब से ये पूछेंगे कि जो बात अभी संजय जी कह रहे थे बसपा फैक्टर की, वो फैक्टर कितना मायने रख रहा है सभा के लिए, उस पर भी आएंगे। सियासी जुबानी जंग चल रही है और सवाल यही है कि गली गली में किसकी हवा चली, और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। मेजर आशीष चतुर्वेदी जी आपके पास आ रही है, बताइए जो बात अभी संजय चौधरी जी कह रहे थे कि मुलायम सिंह यादव जी अगर 94,000 जीते, वो इसलिए जीत पाए क्योंकि बसपा का ही 1 लाख वोट था। अगर बसपा से गठबंधन नहीं होता तो पिछली बार ही चुनाव हार गए होते, और इसलिए केशव प्रसाद मौर्य के दावे को सही बता रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी का अगर जो गठबंधन था, अगर उतना ही वोट सपा और बसपा के गठबंधन को मिला होता तो शायद भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद न जीत पाता। अगर इतना जितना वो आंकड़ों में था, अगर उतना ही वो कन्वर्ट होकर पोल हो गया होता तो शायद एक भी सांसद जो है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का नहीं, क्योंकि वो वोट एक दूसरे के लिए पोल ही नहीं हो पाया, गठबंधन केवल कागजों में रह गया। तो जिसको वोट देना था उसने तब दिया, जिसने नहीं देना था तब नहीं दिया। और आज भी जिसको वोट देना होगा वही व्यक्ति आज भी वोट देगा। वो गठबंधन और संजय चौधरी, देखिए मेजर साहब कह रहे हैं कि अगर आप सपा और बसपा के गठबंधन की बात करेंगे और वो वोटिंग में बदल गया होता, वोटर टर्नआउट बदल गया होता, तो आपके एक भी सांसद नहीं होते, हर जगह आप खाली होते। देखिए, उस गठबंधन के कारण ही समाजवादी पार्टी की स्थिति है। पिछली बार विधानसभा के साथ भी इनके साथ गठबंधन था, राजभर साहब इनके साथ थे, केशव देव मौर्य इनके साथ थे, तो ऐसे लोगों के साथ गठबंधन किया था। आज बताइए कि इस विधानसभा में, इस लोकसभा के चुनाव में राजभर इनके साथ नहीं है, केशव देव मौर्य इनके साथ नहीं है, तो वहां का मौर्य वोट भी इनको मिलने वाला नहीं है, राजभर वोट भी नहीं मिलने वाला है। तो देखिए, गणित, इस लोकसभा की गणित पर समाजवादी पार्टी चुनाव शुरू होने के पहले ही हार चुकी है। ये केवल वक्त का इंतजार है कि समाजवादी पार्टी के जीत की हार का ऐलान कब होता है। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से कोई स्थिति है। ये सैफई परिवार के खिलाफ मैनपुरी के सामूहिक समाज का चुनाव है और निश्चित रूप से मैनपुरी के लोगों को पता है कि कैसे समाजवादी लोग क्या सोच रहे हैं। आखिरी कमेंट लेते हैं। नितिन, ये बताइए कि सामान्य चर्चा मैनपुरी में क्या है, क्योंकि जब विधानसभा में गए थे तो वहां पे यही सुनने को मिलता था कोई नहीं है सपा के अलावा। इस बार क्या मिली जुली बातें आ रही है, इस बार भी कोई नहीं है? देखिए, बिल्कुल, देखिए इस बार का जो इलेक्शन है, जो मैंने पहले भी कहा था कि लोग ये कह रहे हैं कि इस बार इलेक्शन है, चुनाव हो रहा है, एक तरफा बयार नहीं है। तो कुल मिला के कहा जाए, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पूरा कुनवा उतरा हुआ है, पूरे प्रदेश की, देश की टीम लगी हुई है, नेताजी को श्रद्धांजलि के नाम पर इमोशनल सेंटिमेंट्स का कार्ड खेला जा रहा है, विकास की दुहाई दी जा रही है। तो बीजेपी कह रही है ये बदलाव का वक्त है, बदलाव है। आखिरी 10 सेकंड अनुभव आपसे चाहेंगे। रोचक मोड़ पर चुनाव हो रहा है, जनता ये कह रही है और इसीलिए छटपटाहट है, इसीलिए दोनों तरफ से मोरल वाली लड़ाई भी चल रही है कि अभी मजबूत दिखाएं अपने आप को।
रही है, बीजेपी के अपने काम के नाम पर वोट मांग रही है। अब जनता देखिए किसके साथ जाएगी, 5 दिसंबर को पता चल जाएंगे, 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। ये एक बहुत बड़ा चुनाव है 2024 के लिहाज से, और इसीलिए समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो, पूरा स्टेक, पूरी ताकत दोनों पार्टियों ने इस उपचुनाव में लगा दी है। बिल्कुल, और देखने वाली बात होगी कि परिणाम क्या आएगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चुनौतियां दी जा रही हैं, चुनौती दी भी जाती हैं, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जनता के मन में क्या चल रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।